बुजुर्ग परिवार की ताकत होते हैं, बुजुर्ग परिवार की शान होते हैं। ये अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, दुनियादारी सिखाते हैं और बच्चों को कामयाब बनाते हैं। लेकिन ये जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो इन बुजुर्गों को बोझ समझकर सड़क पर छोड़ देते हैं या फिर ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। ऐसे ही नोएडा के सेक्टर 55 के एक ओल्ड एज होम पर सरकार की तरफ से छापा मारा गया, जहां 40 से ज्यादा बुजुर्ग ऐसे मिले जो काफी ज्यादा बुरी हालत में रह रहे थे। बुजुर्गों को कमरों में बंद ताले में रखा जा रहा था। महिला बुजुर्ग ऐसी थी जिनके हाथों को कपड़ों से बांधकर रखा गया था। कई बुजुर्ग ऐसे थे जिनके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। कई बुजुर्ग ऐसे थे जो मलमूत्र में सने हुए थे, उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन जब इस तरह की तमाम अनियमितताओं की सूचना समाज कल्याण विभाग को मिली तो लखनऊ से एक स्पेशल टीम आई और उसने नोएडा के सेक्टर 55 सी ब्लॉक के इस जन कल्याण ट्रस्ट के आनंद निकेतन वृद्ध आश्रम पर छापा मारा। दोपहर की ये पूरी घटना है और राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस, समाज कल्याण विभाग, जिला प्रोबेशन कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से यहां पर रेड की और 40 से ज्यादा जो बुजुर्ग थे उनको यहां उन्होंने रेस्क्यू किया है। जो राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला वो भी अपनी टीम के साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि बुजुर्गों को बांध कर रखा गया था, पुरुषों को तहखाने जैसे कमरों में रखा गया था और यही वजह है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब टीम पहुंची तो काफी ज्यादा अनियमितताएं सामने पाई गई थी। जो बुजुर्ग थे उनकी देखभाल के लिए सरकार की तरफ से हर साल 2.5 लाख रुपए मिलता है, जबकि मासिक खाने पीने और खर्चे के लिए 6,000 रुपए महीना इस एनजीओ को मिलता है। लेकिन यहां पर खाने पीने की व्यवस्था काफी ज्यादा खराब थी। बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। केयरटेकर के तौर पर यहां पर एक महिला मिली जो अपने आप को नर्स बता रही थी, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो सिर्फ 12वीं पास है। तमाम अनियमितताएं जो थी वो इस आनंद निकेतन में जो बुजुर्ग थे उनके बीच में पाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो बुजुर्ग पाए गए वो काफी बड़े अमीर घरानों के भी बुजुर्ग हैं और तमाम सवाल इन चीजों पर खड़े होते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो बुजुर्ग थे उनको यहां पर रखा जा रहा है। चेकिंग के दौरान यह भी देखा गया कि बुजुर्गों के लिए देखभाल के लिए कोई भी यहां पर स्टाफ नहीं था और जो डेली का कार्यप्रणाली थी उसको ये खुद ही करते थे। अपनी साफ सफाई ये बुजुर्ग खुद करते थे, जबकि इनके रखरखाव के लिए, उनकी सेवा के लिए बाकायदा सरकार से पैसा मिलता था। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं अब इस आनंद निकेतन वृद्ध आश्रम पर कि किस तरीके से बुजुर्गों को यहां कैद खाने में, तहखाने में, बंद कमरे में, ताले के अंदर रखा जा रहा था। कैसे महिला, जो बुजुर्ग महिला है जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा, 80 साल से ज्यादा थी, उनके हाथों को कपड़ा बांधकर रखा गया था। उनके ऊपर तमाम यातनाएं की जा रही थी। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी बीमारी के लिए, उनके कपड़े बदलने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए यहां कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बल्कि हालात तो इतने दयनीय थे कि कई बुजुर्ग मल मूत्र में सने हुए मिले। अब यहां से 40 बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने के बाद सरकारी वृद्धाश्रम में रखा जा रहा है। वहां से उनको अलग अलग जगहों पर लेके आएंगे। फिलहाल इस पूरे आनंद निकेतन वृद्ध आश्रम को यहां पर सील कर दिया गया है और तमाम सवाल अब इस वृद्धाश्रम पर भी खड़े हो रहे हैं कि कैसे वृद्धों की सेवा के लिए जो वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को रखा गया था उनके ऊपर कितनी यातनाएं दी जा रही थी। लेकिन एक सवाल समाज के ऊपर भी खड़ा हो रहा है, उन परिवारों के ऊपर खड़ा हो रहा है, उन बच्चों के ऊपर खड़ा हो रहा है जो अपने बुजुर्गों की सेवा करने के बजाय उनको इस तरीके के वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और यहां पर मरने जैसे हालात उनके लिए होते हैं। ना ये बुजुर्ग मर पाते हैं और ना ही जी पाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस एनजीओ को, वृद्धाश्रम को सील कर दिया गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन नदीम के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, नोएडा।